तो ये क्या है, मांगने के लिए अपने तौर पर कि हमें कुछ पैसे दे दो। IMF से भी हमारा मसला हल नहीं होता, IMF से हमारा मसला भीख से हल होता है। 1990 में मनमोहन सिंह फ़ोन करते थे, मनमोहन सिंह उनसे पूछते थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हम कैसे करें? कि भाई आपको ओवरफ्लाइट्स चाहिए, आपको बेसिस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। कौन करेगा आपके लिए ये काम? हमारे से बेहतर तो कोई नहीं है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने एक बड़ा खुलासा किया है कि एक ऐसा समय था कि भारत पाकिस्तान से सलाह लेता था कि तरक्की कैसे करे। हाँ, बात तो सही है, पूरी दुनिया में सलाह लेने के लिए भारत के लिए पाकिस्तान ही बचा था ना। पाकिस्तान मीडिया इस बात पर भी डिबेट कर रहा है, हमारे विदेश मंत्री अमेरिका के दौरे पर हैं, क्या कारण हो सकता है? IMF से पैसे लेना या अमेरिका से कुछ एड के पैसे ऐंठना? क्योंकि बिना अमेरिका के भीख के पाकिस्तान का कुछ हो नहीं सकता। हमारे पास भी अमेरिका को देने के लिए बहुत कुछ है। हम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इंटेलिजेंस शेयर कर सकते हैं, अमेरिका को आर्मी बेस प्रोवाइड करा सकते हैं। दुनिया में कोई भी मुल्क नहीं कर सकता, वे पाकिस्तान कर सकता है अमेरिका के लिए। मतलब पाकिस्तान खुद को बेचने के लिए तैयार है। भारत अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो क्या हुआ? हमारी तरह वे खुद को बेच तो नहीं सकता। वीडियो इंटरेस्टिंग है, कृपया पूरी जरूर देखें। तो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है 22 करोड़ अवाम की दुआओं से इंशाल्लाह मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। तो बस अवाम की दुआओं पे ही आपका तकिया है या अपनी भी कोई पॉलिसी है? हमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू चाहिए। इंडिया इस वक्त 17% उनका GDP का रेवेन्यू है। पहले 1990 में, मैं आपको पिछले 30 साल की स्टोरी बताऊं, 1990 में मनमोहन सिंह फ़ोन करते थे, मेरे दोस्त थे डॉक्टर महबूबुल्लाह, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, मुझे खुद उन्होंने बताया कि मनमोहन सिंह उनसे पूछते थे कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हम कैसे करें? तो वो, ये 1990 की बात करूँ, पाकिस्तान से 4 गुना थे। उन्होंने अपनी इकानमी को बूस्ट किया, उन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंसेंटिव दिया और आज उनको 12 गुना हो गया। वो तो हो गई इकानमी, लेकिन रेवेन्यू उनका 20 गुना है। इकानमी 12 गुना है, रेवेन्यू पाकिस्तान से 20 गुना है, उनका GDP का 17%। हम रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे। हिलाली साहब, बिलावल भुट्टो के इस दौरे की क्या सिग्निफिकेंस देख रहे हैं आप? क्या पाक अमेरिका ताल्लुकात में कोई खास पेशरफ्त होने वाली है? मेरे ख्याल में पहली चीज़ जो है वो जाके वो कहेगा, खुदा के लिए इनको कहें कि ये हमें अपना ट्रांच दें, इसलिए, और या मीटिंग पे आएँ और दें, इसलिए कि इनका 1.5 बिलियन से कुछ नहीं होगा, मगर ये बायलैटरल चैनल्स जो हैं और मल्टीलैटरल चैनल जो इस वक्त बंद हुए इसलिए कि IMF का प्रोग्राम पे स्टॉप आ गया है, उससे खुल जाएंगे। ये एक दफ़े हमें थोड़ा सा दें तो ADB, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना और सब लोग वो आ जाएंगे। अच्छा। और साथ साथ उनको ये ज़रूर कहा होगा कि देखिए, हम लोग के लिए हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं आपके तरह। ये आपके पास एक मौका है, आपको मिलिट्री सपोर्ट, ओवरफ्लाइट्स, क्या पता बेसिस, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हमारे फ़ौज से जो हर वक्त आपका और हमारा फ़ौज का बड़ा अच्छा ताल्लुकात है। तो ये सब चीज़ें, और हमें बुरी तरह कोऑपरेशन चाहिए, इसलिए कि टेररिज्म का जो थ्रेट है ये फिर आ रहा है। तो इसके लिए, आपके लिए, हमें लिए, सबके लिए ये ज़रूरी है कि हमारा गवर्नमेंट को आपका पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब भी पाकिस्तान की हालत बदली है ना जी, वो लोन से नहीं बदली, अमेरिकन एड या कोई असिस्टेंस प्रोग्राम आता है उससे बदली है। अमेरिका को इस एग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान को असिस्टेंस देनी पड़ेगी, वरना IMF प्रोग्राम अगर आपका आ भी जाए तो आपने दुनिया में कोई ऐसा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, लोन गिविंग, जो जिससे आपने ऑलरेडी कर्जा नहीं दिया हुआ और आपने उसकी लोन उसका देना नहीं। अगरचे कि आपका साइज ऑफ इकॉनमी इतना छोटा नहीं है, आप वो उससे पैसा और लेके उसको अदा करके थोड़ा सा अपने पास रख के चला तो सकते हैं, लेकिन असल मसला ये है कि इस वक्त तो आपको दांतों से पकड़ के भी डॉलर जो हैं वो आप अपनी इकॉनमी नहीं चला सकते। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त अब्दुल सत्तार वाज द फॉरेन मिनिस्टर, तो पाकिस्तान को बड़ी एड की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी, तो पाकिस्तान को कशकोल दे के भेज दिया उन्होंने, लेकिन उसको इनकार कर दिया उन्होंने। अच्छा। कहा नहीं, जाओ गुम हो जाओ। और उसके बाद पता है कौन गया था? कौन? जनरल महमूद, DGISI। अच्छा। एंड ही मेट जॉर्ज टेनेंट, और जॉर्ज टेनेंट ने महमूद को कहा कि आपका अब जरूरत हमें नहीं है, इसलिए कि अफगान वॉर इज ओवर, अब आप डन 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 ठुनठुना बजाओ, ठीक, खत्म, जो जाओ जाके झुंझुना
लो झुंझुना वाली बात, उन्होंने वापस कर दिया। तो ये क्या है, मांगने के लिए अपने तौर पर कि हमें कुछ पैसे दे दो। IMF से भी हमारा मसला हल नहीं होता। मैं जहां तक अगले सेगमेंट में बात करें, IMF से हमारा मसला भीख से हल होता है, जिसको एड कहते हैं, AID। ठीक है हिलाली साहब, पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर जो मामला चल रहे हैं, तो उनको अगर सामने रखा जाए तो इस दौरे की क्या अहमियत हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में हम लोगों को समझना चाहिए कि अमेरिका जो है वो, हाँ, हिंदुस्तान उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है। उस लिहाज से हम हिंदुस्तान के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते। मगर जैसे दिन गुजर रहे हैं, अमेरिका को पता चल रहा है कि पाकिस्तान की यूटिलिटी क्या है, और पाकिस्तान की यूटिलिटी अभी तक उनके लिए सिग्निफिकेंट है। ख़ास वजह यह है कि वो अब उस रीजन से निकल गए, और अगर उस रीजन में कोई एक मुल्क है जो उनके साथ रहा है, वो है पाकिस्तान। शुरू में मैं कहा था कि ये जाके उनको वो क्या कहते हैं, एक ल्यूर दे सकता है कि भाई आपको ओवरफ्लाइट्स चाहिए, आपको बेसिस चाहिए, इंटेलिजेंस चाहिए, आपको हर चीज का पता होना चाहिए। कौन करेगा आपके लिए ये काम? हमारे से बेहतर तो कोई नहीं है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।